है। कहते हैं कश्मीर जम्मू का जो भेदभाव है तो इस चीज़ में दिखता है। बुराई कर रहे सदन में भी आपने देखा होगा, बीजेपी की बार-बार बुराइयाँ कर रहे थे, मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। 370 हटने के बाद में कौन-सा यहाँ इनकलाब आ गया और आज आपने बजट में देखा होगा तो सारी स्कीमें उनकी चीज़ ये भी है ना, बीजेपी जहाँ एक और कहती है कि लोगों को अब 370 की ज़रूरत नहीं है या स्टेटहुड लोगों को वापस नहीं चाहिए। वहीं पर अभी देखें आप, एनसी ने तो चुनावों में इसी पर वोट लिए हैं, लोगों ने इसी चीज़ को लेकर वोट दिया। उनका तो पहला मुद्दा ये था कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे और लोगों ने इसी मुद्दे को देखकर एनसी को वोट दिए हैं। बट बीजेपी इस चीज़ को डिनाई करती है। बीजेपी कहती है कि लोगों मिलनी को ही है वो चाहिए। तो, लेकिन सही समय पे देने की बात उन्होंने कही है। हालात जम्मू कश्मीर के आप जानते अब ही हो। आपकी सरकारें कह रही हैं कि हालात सामान्य थे तभी चुनाव हुए हैं। अब जब स्टेट वापस देने की बात आती है तो बीजेपी कहती है हालात सामान्य नहीं है। तो ये कुछ दोहरी चाल नहीं, है। नहीं, नहीं। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आजादा। खास बातचीत में हमारे साथ बसोली से एमएलए दर्शन कुमार जी मौजूद हैं। इनसे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिलहाल की सूरत हाल पर भी गोर डालने की कोशिश करेंगे। खास गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी जनता ने बड़ा विश्वास जताया है आपके ऊपर, बसोली के लोगों ने बड़ा प्यार दिया है आपको। अभी फिलहाल क्या लगता है आपको, शुरुआती दौर में जो काम फिलहाल किए जा रहे हैं ये और किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? अभी फिलहाल सूरत हालों पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारी बसोली की जनता का कि जिन्होंने इतना बड़ा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और विश्वास मुझ पर जताया और बसोली विधानसभा की सीट बड़े ही अच्छे मार्जिन से उन्होंने जिताकर भारतीय जनता पार्टी, माने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया। तो मैं उनका दिल से आभारी हूँ। जैसे कि बसोली की आपने बात करी, बसोली हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन नगरी है बसोली। जो वहाँ के महाराजा थे 1635 ईस्वी में, भूपतपाल जी, उनके द्वारा बसाई गई एक नगरी है और जिसको विश्व स्थली के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत सागर डैम बनी है जब से बसोली को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। बसोली को अनदेखा किया है, वहाँ कोई टूरिज़्म को लेके, डेवलपमेंट को लेके कुछ काम वहाँ पे नहीं हुए हैं। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की बात भी करूँ मैं आपसे, बसोली की बहुत पुरानी मांग है और जब पहले डिस्ट्रिक्ट बने से उनसे भी पहले की मांग है और 1903 की तहसील है बसोली। और मैं ये बड़े एक दुर्भाग्य की बात भी है, पुरानी सरकारें इतनी रही हैं, बसोली ने बड़े-बड़े मिनिस्टर्स दिए हैं, तो हम रखेंगे उसमें। अभी फिलहाल विधानसभा को लेकर बात की जाए तो क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर बसोली वालों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप वहाँ पर उठाने वाले हैं या अभी तक उठा रहे हैं? क्या इस पर कहेंगे आप? देखो बसोली की, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र करा डिस्ट्रिक्ट की, तो मांग बसोली की बहुत पुरानी मांग है। उसके बाद में रंजीत सागर डैम रंजीत सागर डैम बनी थी, जो जहाँ की सरकारें हैं उन्होंने पंजाब की सरकारों के साथ समझौता किया था, तो उसमें भी इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। कहते हैं कश्मीर जम्मू का जो भेदभाव है तो इस चीज़ में दिखता है, क्योंकि ये अभी बार-बार ज़िक्र आ रहा है, बार-बार सीएम साहब भी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर जो भेदभाव की राजनीति है, जो सोच है, जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे, तो फिर आत्मनिर्भर बनना मुश्किल आत्मनिर्भर है। कैसे बनोगे आप? काफ़ी ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लोगों को ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। तो उनकी ओर भी तवज्जो दिया जा सकता है ताकि वो भी टूरिज़्म के एक बड़ा बढ़ावे में हिस्सा जी, जी। रहेंगे। टूरिज़्म टूरिज़्म के ऊपर अगर सरकार वहाँ ध्यान देती है, तो एक तो बहुत खूबसूरत जगह है, दूसरी वहाँ का जो अटल सेतु पुल है, अटल सेतु पुल भी एक, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसका सबसे बड़ा रोपवे है, सबसे बड़ा, और 3 स्टेटों को जोड़ता है, हिमाचल, पंजाब और जे-एंड-के। और हिमाचल, वहाँ से डलहौजी भी ज़्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर डलहौजी है बसोली से। टूरिस्ट आता है, लेकिन उनको वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए डेवलपमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको अच्छी शुरुआत है, अगर ऐसा होता है तो एक बसोली पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के हिसाब से एक उभर के ऊपर आएगा। तो आप किस तरह से देखते हैं फिलहाल उमर सरकार जो इस टाइम काम कर रही है, आपके हिसाब से क्या वो बेहतर काम हो रहा है या इसे और बेहतर किया जा सकता था? आपका इस पर क्या कहना है? वो तो अब काम करेंगे तो पता पड़ेगा, हम भी नए हैं, अभी नई-नई सरकार बनी है। 7 साल के बाद में जब से 370 धारा हटी है, जब से जो हमारा पहले बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस था, उसके बाद फर्स्ट टाइम सरकार बनी है। आज बजट भी पेश हुआ है, तो बजट भी आपने देखा होगा, बजट में भी सारी मोदी सरकार की स्कीमें सारी गिनाई गई हैं। जो भी स्कीमें, अभी तो जितने भी विपक्ष वाले, जो हमारे पक्ष वाले, जो रूलिंग पार्टी वाले नेता हों या उनके साथ में जो उनको सपोर्टर हों, तो सारे ही
बीजेपी की बुराई कर रहे थे सदन में भी आपने देखा होगा, बीजेपी की बार-बार बुराइयाँ कर रहे थे, मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। 370 हटने के बाद में कौन-सा यहाँ इनकलाब आ गया और आज आपने बजट में देखा होगा तो सारी स्कीमें उनकी गिना रहे थे। भले वो पीएमएवाई मकान की बात हो, पीएमजीएसवाई में सड़कों की बात हो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत वो पर एक चीज़ ये भी है ना, बीजेपी जहाँ एक और कहती है कि लोगों को अब 370 की ज़रूरत नहीं है या स्टेटहुड लोगों को वापस नहीं चाहिए। वहीं पर अभी देखें आप, एनसी ने तो चुनावों में इसी पे वोट लिए हैं, लोगों ने इसी चीज़ को लेकर वोट दिया। उनका तो पहला मुद्दा ये था कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे और लोगों ने इसी मुद्दे को देखकर एनसी को वोट दिए हैं। बट बीजेपी इस चीज़ को डिनाई करती है, बीजेपी कहती है कि लोगों को चाहिए ही नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बात नहीं, की? स्टेटहुड के लिए बीजेपी ने कभी कुछ नहीं कहा है। देखो बीजेपी जो एक पार्टी है, ये एक विचारधारा है। बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है ये। और ये चलती है एक विचारधारा एक सोच के ऊपर। और बीजेपी का हमें यही सिखाया जाता है कि हमारा राष्ट्र जो है वो पहले है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। तो बीजेपी ने जो 370 धारा हटाई है, उसको देखो एक देश है हमारा, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। जब 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि भाई एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, तो उसको माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उसको पूरा किया। सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी हिंदुस्तान के जो भी कानून हैं, पूरे कानून आज जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आया है, तो उसमें गलत क्या है? रही स्टेट की बात। अब स्टेट की बात आप कह रहे हैं, स्टेट तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा, आपने देखा होगा हर जगह उन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापस दी जाएगी, तो मिलनी ही है वो तो। लेकिन सही समय पे देने की बात उन्होंने कही है। हालात जम्मू कश्मीर के आप जानते ही हो। बट अब आपकी सरकारें कह रही हैं कि हालात सामान्य थे तभी चुनाव हुए हैं। अब जब स्टेट वापस देने की बात आती है तो बीजेपी कहती है हालात सामान्य नहीं है। तो ये कुछ दोहरी चाल। नहीं, स्टेट मिलेगी ना। स्टेट तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि स्टेट हम देंगे, तो स्टेट तो मिलनी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, देंगे तो स्टेट तो मिलनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बजट भाषण की बात कर लेते हैं। इस दौरान उमर सरकार ने ये बताया है कि जैसे 10 किलो राशन फ्री दिया जाएगा, एएवाई जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको दिया जाएगा जो इसमें बिलोंग करते हैं। तो कहीं अब मध्य वर्ग के लोगों की बात हो गई, गरीब लोगों की बात हो गई, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें भी कुछ उम्मीद थी कि उन्हें भी कुछ दिया जाए। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, वो एएवाई वालों को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को भी था कि शायद हमारे लिए भी कुछ हो। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? इसमें गरीबों की भी बात भी नहीं हुई। एक्चुअली क्या है, उन्होंने होता ना कि वो डोगरी का होता है अपना पेट छुड़ाना, अपनी वो एक पीछा छुड़ाने वाली उन्होंने बात करी कि कोई बात अपना पल्ला झड़कने वाली। अपना पल्ला झटकने वाली बात है। तो उन्होंने तोड़ मोड़ के घुमा फिर के ये बात करी है। देखो क्या था, जैसे इन्होंने जब इलेक्शन में वादा किया था कि 12 सिलेंडर देंगे, 10 केजी राशन देंगे, पेंशन देंगे, सारी बातें कही उन्होंने, बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट। तो ऐसा तो उन्होंने अंत्योदय वाली बात उस समय करी नहीं थी इन्होंने। लेकिन अब उन्होंने क्या है, अब बार बार मीडिया के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारी पार्टी के द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने पल्ला झटकने के लिए क्या कह दिया कि हम जो है अंत्योदय वाले जो हैं उनको हम बिजली फिर 200 यूनिट फ्री देंगे। बीपीएल तक ये करते, और मेरा आग्रह भी है आपके माध्यम से कि इनको अभी भी विचार करके अगर हो सके तो बीपीएल तक इसको लेना चाहिए कम से कम। मैं बसोली के दी बेस्ट क्या हो सकता है उसके लिए करने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलें, अभी फिलहाल हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए दर्शन कुमार जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और बसोली से एमएलए भी जीते हैं। तो अभी फिलहाल लोगों ने इन पर क्या कुछ विश्वास जताया है या विधानसभा में क्या कुछ ये बातें अपने एरिया के लोगों की रखने वाले हैं या रख चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर हमने गौर डाला है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग भी ज़रूर अपने प्रश्न हम कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम अगले लाइव सेशन में ज़रूर वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें हमारे टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।